हमारी पृथ्वी अनगिनत जीवन रूपों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए एक सतत संघर्ष में लगा हुआ है। इस विशाल जगत में पौधे हमारे जीवन के मूक स्तंभ हैं, जो हमें भोजन, औषधि और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। लेकिन उनकी शांत दुनिया में भी एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, एक ऐसा संघर्ष जो उनकी जीवन शक्ति को क्षीण कर सकता है। आज हम 4 महत्वपूर्ण पौधों और उन्हें प्रभावित करने वाली प्रमुख बीमारियों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। यह सिर्फ पौधों के बारे में एक कहानी नहीं है, बल्कि लचीलेपन, भेद्यता और उस नाजुक संतुलन की कहानी है जो प्रकृति में मौजूद है। हम गुग्गुलू या कॉमिफोरा मुकुल के शुष्क आवासों से अश्वगंधा या विथानिया सोमनिफेरा के शांत खेतों तक, चाय के हरे भरे बागानों से कॉफी के सुगंधित वृक्षों तक की यात्रा करेंगे। इनमें से प्रत्येक पौधा अपने अद्वितीय उपहारों के लिए बेशकीमती है, लेकिन वे सभी सूक्ष्म दुश्मनों के हमले के प्रति संवेदनशील हैं। कवक, बैक्टीरिया और अन्य रोगजनक जो उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए खतरा है। इन बीमारियों को समझना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह इन मूल्यवान पौधों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके संघर्षों को समझकर हम उनकी रक्षा करने, उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने और उन अनमोल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं जो वे हमें प्रदान करते हैं। तो आइए पौधों के इस छिपे हुए संसार में गहराई से उतरें और उन शक्तियों को जानें जो उनके अस्तित्व को आकार देती हैं। भारत के शुष्क और अर्धशुष्क परिदृश्यों में एक लचीला उत्तरजीवी खड़ा है, गुग्गुलू या कॉमिफोरा मुकुल। यह खारदार झाड़ी अपने औषधीय गोंदराल के लिए सदियों से पूजनीय रही है। फिर भी इसकी कठोर बाहरी बनावट के नीचे यह अदृश्य आक्रमणकारियों के प्रति संवेदनशील है। सबसे घातक खतरों में से एक इसकी जड़ों में छिपा है। अत्यधिक पानी या जल भराव, जो इन शुष्क क्षेत्रों में कभी कभी भारी वर्षा के कारण होता है, एक आदर्श प्रजनन भूमि बनाता है। फ्यूजेरियम और फाइटोप्थोरा जैसे कवक मिट्टी में पनपते हैं। पौधे की जीवन रेखा उसकी जड़ों पर हमला करते हैं। जड़ सड़न शुरू हो जाती है, जिससे पौधे को पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करने में बाधा आती है, जिससे वह धीरे धीरे मुरझा जाता है और अंततः मर जाता है। ऊपर पत्तियों पर एक और लड़ाई लड़ी जाती है। ऑल्टरनेरिया नामक कवक की प्रजातियां पत्ती धब्बा रोग का कारण बनती है। ये छोटे काले या भूरे रंग के धब्बों के रूप में शुरू होता है, जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और पत्ती के बड़े हिस्से को नष्ट कर देते हैं। प्रत्येक धब्बा प्रकाश संश्लेषण के लिए खोया हुआ एक क्षेत्र है, जो पौधे की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता को कम करता है। यह एक धीमी, कमजोर करने वाली प्रक्रिया है, जो पौधे की समग्र शक्ति और राल उत्पादन को काफी कम कर सकती है। यह प्रकृति के सबसे छोटे जीवों की शक्ति का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक है, जो सबसे कठोर पौधों को भी कमजोर कर सकते हैं। शायद सबसे कपटी खतरों में से एक तने का कैंकर है, जो अक्सर बोट्रियोस्फेरिया प्रजाति के कवक के कारण होता है। ये रोग पौधे की छाल में डूबे हुए काले घावों के रूप में प्रकट होता है। ये कैंकर न केवल पौधे की संरचना को विकृत करते हैं, बल्कि वे संवहनी ऊतकों को भी बाधित करते हैं, जो पानी और पोषक तत्वों को शाखाओं तक ले जाते हैं। जैसे जैसे कैंकर तने को घेरता है, यह प्रभावी रूप से शाखा को गला घोंट देता है, जिससे वह सूख जाती है और मर जाती है। गुग्गुलू के लिए, जिसका प्रत्येक भाग मूल्यवान है, ये रोग विशेष रूप से विनाशकारी है, जो इसकी वृद्धि और औषधीय राल की पैदावार दोनों को प्रभावित करता है। अश्वगंधा या विथानिया सोमनिफेरा, जिसे अक्सर भारतीय जिनसेंग कहा जाता है, अपने शांत करने वाले और पुनर्जीवित करने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह पौधा, जो शांति का प्रतीक है, स्वयं भी बीमारियों के हमले से सुरक्षित नहीं है। इसकी चौड़ी हरी पत्तियां अक्सर पत्ती धब्बा रोग का शिकार हो जाती है, जो ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेटा और सर्कोस्पोरा जैसी कवक प्रजातियों के कारण होता है। ये रोगजनक पत्तियों पर छोटे, पानी से लथपथ घावों के रूप में शुरू होते हैं, जो धीरे धीरे भूरे या काले रंग के नेक्रोटिक धब्बों में बदल जाते हैं। जैसे जैसे ये धब्बे फैलते हैं, वे पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे विकास रुक जाता है और पौधे की शक्ति कम हो जाती है, जो सीधे इसकी औषधीय जड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जमीन के ठीक नीचे, जहां पौधे का सबसे कीमती हिस्सा जड़ बढ़ता है, एक और खतरा छिपा है। कॉलर रोट या रूट रोट, जो मुख्य रूप से राइजोक्टोनिया सोलानी और फ्यूजेरियम ऑन्क्सीस्पोरम जैसे मिट्टी जनित कवक के कारण होता है, युवा पौधों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है।
यह रोग मिट्टी की सतह के पास तने के आधार पर हमला करता है, जिससे ऊतक सड़ जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। यह सड़न जड़ों तक फैल सकती है, जिससे पौधे के लिए पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण असंभव हो जाता है। प्रभावित पौधे पीले पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और अंततः गिर जाते हैं, जैसे कि उन्हें आधार से काट दिया गया हो। ये एक मूक हत्यारा है जो उस हिस्से को नष्ट कर देता है जिसके लिए पौधे की सबसे अधिक खेती की जाती है। शांत, आर्द्र परिस्थितियों में एक और दुश्मन उभरता है, पाउडरी मिल्ड्यू। एरिसाइफ सिचुरेसियरम नामक कवक के कारण होने वाली यह बीमारी पत्तियों, तनों और फूलों पर एक सफेद पाउडर जैसी परत के रूप में दिखाई देती है। यह परत कवक के लाखों बीजाणुओं से बनी होती है, जो हवा द्वारा आसानी से फैल जाती है। हालांकि यह पौधे को तुरंत नहीं मारता है, लेकिन यह पत्तियों को ढककर प्रकाश संश्लेषण को गंभीर रूप से बाधित करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। समय के साथ यह पौधे को कमजोर कर सकता है, पत्तियों को विकृत कर सकता है और बीज और जड़ के विकास को कम कर सकता है, जिससे इस महत्वपूर्ण औषधीय फसल की समग्र उपज और गुणवत्ता प्रभावित होती है। दुनिया भर में चाय के हरे भरे सीढ़ीदार बागान शांति और परंपरा का प्रतीक हैं। लेकिन इन शांत ढलानों पर कैमेलिया साइनेंसिस का पौधा लगातार बीमारियों से जूझ रहा है, जो दुनिया के सबसे प्रिय पेय की गुणवत्ता और उपज को खतरे में डालता है। सबसे नाटकीय बीमारियों में से एक ब्लिस्टर ब्लाइट है, जो एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस कवक के कारण होती है। यह युवा कोमल पत्तियों पर हमला करती है, जिससे गोलाकार पारभासी धब्बे बनते हैं, जो जल्द ही फफोले जैसे उभार में बदल जाते हैं। इन फफोलों की निचली सतह सफेद होती है, जो लाखों बीजाणुओं को हवा में छोड़ती है, जिससे रोग तेजी से फैलता है। यह रोग पत्तियों को विकृत और नष्ट कर देता है, जिससे चाय की बेहतरीन कलियों की कटाई असंभव हो जाती है। एक और आम दुश्मन ग्रे ब्लाइट है, जो पेस्टालोटियोप्सिस थी कवक के कारण होता है। यह रोग परिपक्व पत्तियों को लक्षित करता है, जिससे बड़े जॉनेटेड भूरे रंग के घाव होते हैं, जो अक्सर एक संकेंद्रित वलय पैटर्न दिखाते हैं। जैसे जैसे ये घाव बढ़ते हैं, पत्ती का बड़ा हिस्सा सूख जाता है और भंगुर हो जाता है, जो एक जले हुए कागज जैसा दिखता है। यह पत्ती क्षेत्र का महत्वपूर्ण नुकसान सीधे पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे इसकी समग्र शक्ति और चाय की झाड़ी की उत्पादकता कम हो जाती है। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला क्षय है, जो समय के साथ झाड़ी को कमजोर कर देता है। लाल जंग, जो भ्रामक रूप से एक शैवाल सेफेल्यूरोस पैरासिटिकस के कारण होती है, एक और महत्वपूर्ण खतरा है। यह तनों और पत्तियों पर नारंगी भूरे मखमली धब्बों के रूप में दिखाई देती है। यह सिर्फ एक सतही वृद्धि नहीं है। शैवाल पौधे के ऊतकों में प्रवेश करता है, पोषक तत्वों को चुराता है और छाल को नुकसान पहुंचाता है। गंभीर संक्रमण तनों को घेर सकता है, जिससे शाखाएं मर जाती हैं और झाड़ी की समग्र संरचना कमजोर हो जाती है। अंत में अदृश्य रूप से भूमिगत आर्मिलारिया मेलिया जैसे कवक के कारण होने वाली जड़ सड़न पौधे की नींव पर हमला करती है, जिससे पोषक तत्वों का प्रवाह बाधित होता है और अंततः पूरी झाड़ी मुरझा जाती है और मर जाती है, जिससे बागान में एक खाली जगह रह जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर, जहां कॉफी अरेबिका के पौधे पनपते हैं, एक सतत संघर्ष चल रहा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की सुबह की रस्म को खतरे में डालता है। शायद सबसे कुख्यात दुश्मन कॉफी लीफ रस्ट है, जो हेमिलिया वॉस्ट्रेटिक्स नामक कवक के कारण होता है। यह रोग पत्तियों के नीचे चमकीले नारंगी पीले पाउडर जैसे धब्बों के रूप में प्रकट होता है। ये बीजाणु हवा और बारिश से आसानी से फैलते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर महामारी हो सकती है। संक्रमित पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं, जिससे पेड़ अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है। प्रकाश संश्लेषण में यह कमी न केवल अगली फसल के लिए बेरी के विकास को कम करती है, बल्कि यह पेड़ को इतना कमजोर कर सकती है कि वह भविष्य में कई मौसमों तक प्रभावित रहता है। एक और विनाशकारी बीमारी कॉफी बेरी रोग है, जो कॉलेटोट्राइकम कहावे कवक के कारण होती है। यह सीधे फसल पर हमला करती है। कीमती कॉफी चेरी। ये रोग विकासशील बेरीज पर छोटे काले धंसे हुए घावों के रूप में शुरू होता है। ये घाव तेजी से फैलते हैं, जिससे पूरी बेरी सड़ जाती है और काली पड़ जाती है, जो अक्सर पेड़ पर एक ममीकृत अवस्था में रह जाती है। यह रोग फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को नष्ट कर देता है, जिससे एक आशाजनक फसल कुछ ही हफ्तों में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। यह किसानों के लिए एक दिल तोड़ने वाला दृश्य है, जो अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने सड़ते हुए देखते हैं। सतह के नीचे एक और सूक्ष्म शत्रु हमला करता है, रूट नॉट नेमाटोड, जो मेलॉइडोगाइन प्रजाति के छोटे कृमि हैं। ये सूक्ष्म जीव जड़ों पर आक्रमण करते हैं,
जिससे पौधे को गांठें या नॉट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये गांठें जड़ प्रणाली के सामान्य कामकाज को बाधित करती हैं, जिससे पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा आती है। ऊपर पौधे बौने, पीले और मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, भले ही मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। अंत में कोलरोगोनॉक्सिया के कारण होने वाला ब्लैक रोट पत्तियों, टहनियों और बेरीज पर एक काली धागे जैसी कवक वृद्धि बनाता है, जो आर्द्र परिस्थितियों में पौधे के हिस्सों को एक साथ चिपका देता है, जिससे वे सड़ जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे पौधे की जीवन शक्ति और कम हो जाती है। हमारी यात्रा हमें शुष्क मैदानों से लेकर हरी भरी पहाड़ियों तक ले गई है, जो गुग्गुलू, अश्वगंधा, चाय और कॉफी के पौधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख बीमारियों के छिपे हुए संघर्ष को उजागर करती है। जड़ सड़न से लेकर पत्ती के धब्बों तक, रस्ट से लेकर ब्लाइट्स तक, हमने देखा है कि कैसे सूक्ष्म जीव इन मूल्यवान पौधों के स्वास्थ्य और अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये बीमारियां केवल वानस्पतिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे पारिस्थितिक तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और उन लाखों लोगों की आजीविका के लिए वास्तविक खतरे हैं जो इन फसलों पर निर्भर हैं। इन पौधों की दुनिया जटिल और नाजुक है, और उनका स्वास्थ्य एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। जागरूकता और शीघ्र पता लगाना इन बहुमूल्य फसलों की सुरक्षा में हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। इन रोगों के संकेतों को पहचानना सीखकर एक मुरझाती पत्ती, एक विकृत तना, एक असामान्य धब्बा, किसान और प्रबंधक विनाशकारी प्रकोपों को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है, चाहे वह बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से हो, रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास के माध्यम से हो, या लक्षित उपचारों के अनुप्रयोग के माध्यम से हो। अंततः इन पौधों की देखभाल करना हमारी अपनी भलाई में एक निवेश है। वे हमें दवा, आराम और जीविका प्रदान करते हैं। उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करके हम न केवल एक फसल की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंध, अपनी विरासत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का संरक्षण कर रहे हैं। प्रकृति का संघर्ष निरंतर है, लेकिन समझ और देखभाल के साथ हम संतुलन को जीवन के पक्ष में झुकाने में मदद कर सकते हैं।